आहार हो जाता है तो सारे शिष्य गुरु के पास जाकर के कहते हैं कि आज मैंने दाल ली, रोटी लिया, सब्जी लिया, ये खाया, वो खाया, सारे आइटम सुनाते हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा है? जब सारे शिष्य जो हैं एरिया पर शुद्धि करते हैं, आहार के बाद आते हैं, तो आहार के बाद सारे शिष्य गुरु के पास बैठते हैं आलोचना करने के लिए कि आज मैंने आहार लिया। आहार के पश्चात, आहार के बीच में कहीं समिति में मेरे कोई व्यवधान आया हो, कोई दोष लगा हो तो तत्समीक्षा में दुक्कडम, ये उन्हें कहना है, आलोचना करना है और इर्यापद की शुद्धि करना है। इसके पहले वो क्या बताते हैं आचार्य को, अपने आचार्य श्री को सारी बताए, मैंने आज यही खाया। क्यों भाई, ये सब क्यों? खा करके वहीं छोड़ देना चाहिए, किंतु उसको पूरा याद करके कहते हैं, हर चीज बताना पड़ता है कि मैंने पापड़ खाया, अचार खाया, मुरब्बा खाया, जो कुछ भी खाया है वो सब कुछ उसके लिए अपनी गुरु को बताना है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज सबकी प्रकृति को जानते हैं। यदि किसी ने अपनी प्रकृति के विरुद्ध कुछ ले लिया तो उसको समझाते हैं कि बेटा तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तूने ये क्यों ले लिया, साधना में विघ्न आ सकता है। तो ये सारी बातें गुरु को सुनानी पड़ती हैं और आचार्य फिर उनके लिए जो गाइडेंस देना चाहिए, निर्देशन देना चाहिए, वो सारा निर्देशन देते हैं। कहने का मतलब आप समझिए, मैं जो बता रहा था कि 4 जगह के 17 जगह के शिष्य हैं, अलग अलग भाषा के, अलग अलग प्रांत के, नेचर भी अलग होता है, सबके माँ बाप अलग है, सबके जीन्स अलग है, तो सबका नेचर भी तो अलग है। अब सारे नेचर वालों को एक जगह बैठा के रखना है, संभाल के रखना है, एक साथ उठना, एक साथ बैठना, एक साथ सारी क्रियाएं करना। कहीं कहीं टकराव भी होता है, जरूरी नहीं है कि तकरार नहीं होती या टकरार नहीं होती, टकरार भी हो जाती है, टक्कर भी हो जाती है, तकरार भी हो जाती है, किंतु उस सबको संभाल लेना, झेल लेना, बहुत पावरफुल, बहुत उदार, बहुत सहनशील व्यक्तित्व के धनी आचार्य परमेष्ठी होते हैं। उन्हें हर शिष्य का नेचर संभाल के चलना पड़ता है, हर शिष्य को प्यार से डांट कर चारों नीतियां अपनानी पड़ती हैं। कौन सी? शाम, दाम, दंड और सारी नीतियों को अपनाना ही पड़ता है। इसे कहते हैं अनुग्रह। उसके पीछी का ध्यान रखना, उसको पीछी खराब हुई, पीछी बदलना है, कमंडल टूट गया, कमंडल देना है, जिनवाणी उसके लिए प्रोवाइड करना है, उसके लिए जो है डायरी, पेन, नोटबुक, ये सारी बातें उनको हर शिष्य के पास बराबर पहुंचना चाहिए। तबीयत खराब है तो कौन सी औषधि दवाई उसको लेना है, ये बात भी कौन ध्यान रखते हैं? इसे अनुग्रह कहते हैं। इसके लिए प्रवचन सार में कुंद आचार्य ने अलग से गाथा दी है कि दंसण नाण, दर्शन, ज्ञान और चारित्र का ध्यान रखना, इसके साथ शिष्यप ग्रहणम, शिष्यों का ग्रहण करना, च पालनम तेसिम, उनका पालन पोषण करना। कुंद स्वामी की गाथा है। कहते हैं कि शिष्यों को लेना, शिष्यों का संग्रह करना, उन्हें रत्नत्रय की साधना में लगा लेना और लगाने के साथ उनका पालन पोषण करना। ऐसे थोड़ी ही होता है। आजकल बड़े बड़े हॉस्टल्स बनते हैं, बड़े बड़े जो हैं छात्रावास बनते हैं, कॉलेजेस होते हैं, कॉलेज के साथ छात्रावास बनाते हैं, तो बच्चों को केवल वो पढ़ाई का ही काम संभालते हैं क्या? बच्चे यदि आएंगे, गुरुकुल में आएंगे, छात्रावास में आएंगे, तो उन बच्चों को नहाने से लेकर, ओढ़ने से लेकर, खाने पीने से लेकर, कपड़ों से लेकर, बर्तन से लेकर हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। जो लोग छात्रावास के मुखिया होते हैं, वैसे ही आचार्य परमेष्ठी का है। ऐसा नहीं कि केवल दीक्षा दे दी और तुम सामयिक करते रहो और ध्यान अध्ययन करते रहो। उसके शरीर का, उसके स्वास्थ्य का, उसके लिए लगने वाले हर उपकरण का ध्यान कौन रखते हैं? इसे कौन सा गुण कहते हैं? अनुग्रह करना। शिष्य की दीक्षा को कितने वर्ष हो गए? साधना में बढ़ोतरी हो रही है या नहीं? साधना में कहीं विघ्न तो नहीं है? शिष्य कोई चपलता तो नहीं करता है? साधना में उसका ध्यान है या नहीं? ये सारी बातें उनको ध्यान रखना है। पंचाचार का पालन करना और उन आचारों का पालन करवाना, ये आचार्य परमेष्ठी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि शिष्य के लिए समाधि मरण तक मुझे सहायक बनना है। ये शिष्य कहीं रास्ता भटक नहीं जाए, कहीं अपने लक्ष्य से भटक नहीं जाए, कहीं अपने उद्देश्यों को छोड़ नहीं दे, कोई दूसरे ही मार्ग में नहीं लग जाए। इसका समाधि मरण का एम, उद्देश्य है, रहेगा और होना ही चाहिए। इसका ध्यान कौन रखेंगे? और तीसरा गुण है निग्रह करना। निग्रह का मतलब है कि होता है शिष्य है,
40 प्रकार के शिष्य हैं, और शिष्य हैं तो उनमें उदंडता भी हो जाती है। कोई उदंडता कर लेता है, कोई अपराध कर लेता है, कोई दोष कर लेता है, कोई दोष जानबूझ के करता है, कोई दोष अनजाने में हो जाता है। तो जिसका जिस प्रकार का दोष है, उस दोषों से, उसके अपराधों से उसको मुक्त करना, उसे प्रायश्चित देना, उसके दोषों को ध्यान से सुनना और सुनकर उसे प्रायश्चित देना। बीमार व्यक्ति है तो बीमार व्यक्ति की बीमारी को पहले सुनो, टेस्ट करो, समझ लो कि बीमारी कितनी गहरी है, किस कारण से बीमारी हुई है, कहां से ये बीमारी चली है, और फिर उसका इलाज करके उसके लिए दवाई बताओ। ये जैसे डॉक्टर का ये काम होता है, बस वैसे ही आचार्य परमेष्ठी होते हैं कि यदि कोई शिष्य अपराध करता है, गलती करता है, तो उसके लिए वो क्या देते हैं? प्रायश्चित देते हैं। क्या देते हैं? प्रायश्चित देते हैं। क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि बिना अपराध के ही साधु साधना करता रहे, कहीं कहीं उससे जानने में, कहीं अनजाने में, कहीं मंद भाव से, कभी तीव्र भाव से उससे अपराध भी हो जाया करते हैं, दोष भी होते हैं। साधु संघ का प्रतिक्रमण करवाना, उनकी आलोचनाएं देखना, आलोचना करना, मतलब जो आलोचना करते हैं उसे सुनना और आलोचना के अनुरूप उनके लिए प्रायश्चित देना, ये भी किसका काम है? कितने काम हो गए? 3 काम। कौन से? संग्रह करना, अनुग्रह करना और निग्रह करना। निग्रह शब्द का अर्थ समझ रहे हैं? निग्रह का अर्थ है ताड़न करना शिष्यों का, समय समय पर प्रेम देना, समय समय पर प्यार से समझाना, समय समय पर उनके साथ हंस भी लेना। किंतु यदि समय आता है, कोई गलती होती है, तो कभी कभी गुस्सा भी करना पड़ता है, कभी कभी डांटना भी पड़ता है, डांटने के साथ उनके लिए कड़क प्रायश्चित भी देना पड़ता है। इसका अपराध कैसा है? यदि जानबूझ करके किया है और अपराध की जो तीव्रता है वो बहुत ज्यादा है, तो फिर उसके लिए वो कड़ा अनुशासन करते हुए कड़ा प्रायश्चित भी देते हैं। एक दिन धूप में खड़े रहो, आज उपवास कर लो, आज रस त्याग कर लो, आज 2-3 घंटे सामायिक करो, हिलना नहीं अपनी जगह से, आज पूरे दिन मौन पालो, आदि आदि अनेक प्रकार के प्रायश्चित होते हैं। प्रायश्चित के ज्ञाता, प्रायश्चित शास्त्र को जानने वाले केवल कौन से परमेष्ठी हैं? तीनों में से, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं में से प्रायश्चित शास्त्र पढ़ने का और प्रायश्चित देने का अधिकार किसको होता है? केवल आचार्य परमेष्ठी को ही होता है, जो कि उनके लिए बहुत जरूरी है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए प्रायश्चित देना। शिष्य कमजोर है और उसको कड़ा प्रायश्चित दे दिया तो और कमजोर बन जाएगा, और तकलीफ में आ जाएगा, और साधना में विघ्न आ जाएंगे। वो बीमार भी ना पड़े, वो मन से टूट भी ना जाए, मन से भी ना टूटे, शरीर से भी ना टूटे, ऐसा प्रायश्चित देना है, और दोषों से मुक्त भी हो जाए, दोबारा ऐसी गलती करने का साहस भी ना करे। कितनी बातों का ध्यान रखना है, आप सोचो। हर एक शिष्य को देखना है, हर एक शिष्य के बारे में सोचना है। यही आचार्य परमेष्ठी का काम है। स्वयं की साधना भी करेंगे, अपना सारा काम भी करेंगे, आवश्यक क्रिया करेंगे। कितने काम संभालते आचार्य, देखो, संघ को संभालते, साहित्य को संभालते, संस्कृति को संभालते, समाज को संभालते। समाज को भी तो संभालने का कार्य उनके पास है, भार है उनके पास, क्योंकि शुभोपयोगी है, शुद्धोपयोगी नहीं है। शुद्धोपयोगी यदि साधु हो जाते हैं तो उनके लिए ना संघ संभालना, ना समाज संभालना, ना तीर्थ संभालना, कुछ नहीं संभालना है। शुद्धोपयोगी साधु के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, उन्हें तो केवल ध्यान करना है, आत्मा का कल्याण करना है। किसी के कल्याण का कोई विकल्प शुद्धोपयोगी मुनियों के लिए नहीं है। ये कौन से मुनियों की चर्चा है? शुभोपयोगी मुनियों में 3 भेद है ही नहीं, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये सब शुभोपयोगी है। शुद्धोपयोगी तो केवल साधु है, योगी। कौन से श्रेणी में आ जाते वो? योगियों की श्रेणी में आ जाते। उनमें कोई ये 3 भेद नहीं होते कि आचार्य योगी, उपाध्याय योगी, साधु योगी, ऐसे कोई भेद नहीं है। वो तो साधु है कि नहीं? बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ शुभोपयोग की चर्चा है, और आचार्यों का शुभोपयोग अपने कल्याण के साथ साथ संघ का कल्याण करना, समाज का भार भी संभालना, संस्कृति का भी भार संभालना, तीर्थों का भार संभालना, ये सारे कार्य हमारे आचार्य परमेष्ठी करते हैं कि हमारी समाज में धर्म की प्रभावना कैसी बनी रहेगी। प्रभावना अंग में भी साधुओं का नाम लिया गया कि ब्रज कुमार नाम के मुनि प्रसिद्ध हुए।
तो प्रभावना का भार सबसे बड़ा किसके ऊपर है? आचार्य परमेष्ठी के ऊपर है कि संघ का करने के साथ साथ उन्हें समाज का भी करना है। समाज में निर्व्यसनता बनी रहे, समाज में मंदिरों के प्रति, भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति आस्था बनी रहे, समाज में व्रत संयम और नियमों के प्रति गौरव बना रहे, ये काम भी एक आचार्य परमेष्ठी करते हैं। तो एक बहुत बड़ा भार आचार्य परमेष्ठी संभाल रहे हैं और सबसे बड़े गुण उनके हैं संग्रह करना, अनुग्रह करना और निग्रह करना। ये सबसे बड़ा काम है जो केवल शिष्यों से रिलेटेड है। यदि संघ में आरिकाएं हैं तो आरिकाओं की साड़ियों का प्रबंध भी कौन करेंगे? आचार्य को ही करना पड़ेगा। यदि एल्लक जी हैं तो एल्लक जी के लंगोट का प्रबंध कौन करेंगे? क्षुल्लक जी के भी दुपट्टा और लंगोट का प्रबंध कौन करेंगे? जितने भी उपकरण लगते हैं जो साधना में, संयम में सहायक हैं, उन सारे उपकरणों का प्रबंध कोई शिष्य अपने मन से मांग नहीं सकता है। किसी आदमी को मिल लिया, भैया मेरी लंगोट फट गई, दूसरी लेके आना, ऐसा कोई शिष्य कर नहीं सकता। वो किसको जाकर बोलेगा? ये एक अनुशासन है जो संघों में चलता है कि शिष्य को यदि किसी बात की जरूरत है तो वो आचार्य श्री से जाकर ही कहेगा और आचार्य फिर उसकी उन बातों का, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। नहीं तो फिर संघ में अनुशासन नहीं रहता है। कोई किसी से मांगेगा, कोई किसी से मांगेगा, ज्यादा मांग लेगा, जो चाहिए वो मांग लेगा। ये अनुशासन कहीं खंडित ना हो जाए इसलिए उनके सारे आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करते हैं? अब ये आचार्य परमेष्ठी की अपनी अनुभव और शैली है कि ये सारा प्रबंध कैसे करना है। कोई बोल करके किसी आचार्य को करना पड़ता है, किसी आचार्य के इशारों से काम हो जाते हैं। ये अपने अपने पुण्य प्रभाव की बात है और अपने अपने शैली की बात है, अनुभव की बात है। एन केन प्रकारेण शिष्यों का ध्यान रखना, बात समझ रहे हैं? किसी भी प्रकार से शिष्यों को तकलीफ नहीं हो और उनकी साधना निर्विघ्नता से होती रहे, ये सारा कार्यभार कौन संभाल रहे हैं? आचार्य परमेष्ठी हैं। तो ये इनकी विशेषता है। तपस्या तो वो करते ही हैं, पंचाचार का पालन करते ही हैं, 6 आवश्यक का पालन करते ही हैं, 7 शेष गुणों का पालन भी वो करते हैं। वो साधु के 28 मूल गुण भी पाल रहे हैं और स्वयं के 36 मूल गुण भी पाल रहे हैं, किंतु इसके साथ साथ उनको जो करना है वो सिर्फ ये है कि संघ का संचालन, संघ का अनुशासन, ये उनको बना करके चलना है। उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। और फिर दूसरे परमेष्ठी हैं उपाध्याय परमेष्ठी। कौन से? उपाध्याय। उपाध्याय परमेष्ठी की नियुक्ति भी आचार्य ही करते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी का एक ही काम है, स्वयं पढ़ते रहना और शिष्यों को पढ़ाते रहना। ये एक नियुक्ति है जो आचार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य के पास स्वयं इतने काम हैं कि अब यदि संघ के पढ़ाने लिखाने का काम यदि उनसे नहीं हो पाता है तो वह एक उपाध्याय परमेष्ठी की योजना करते। उनके संघ के जो अनुभवी, बहुश्रुत ज्ञानी, चारों अनुयोगों का ज्ञान रखने वाले जो मुनि है, ऐसे एक सुयोग्य शिष्य को वो उपाध्याय पद देते हैं। कौन देते हैं? आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय पद देते हैं। और उपाध्याय पद देकर जिन शिष्यों को आचार्य श्री ने संग्रहित किया है, संघ में लिया है, उनको पढ़ाने का काम कौन करते हैं? उपाध्याय परमेष्ठी स्वयं पढ़ते हैं और शिष्यों को पढ़ाते हैं। यही एक काम उपाध्याय परमेष्ठी का। साधु के 28 मूल गुणों का पालन भी उपाध्याय परमेष्ठी को भी करना है। उपाध्याय परमेष्ठी को भी 6 आवश्यक का पालन करना है, 7 शेष गुण पालना है, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय रोध, 6 आवश्यक क्रिया, 7 शेष गुण, 28 मूल गुणों का पालन आचार्य भी करते हैं, उपाध्याय भी करते हैं और साधु भी करते हैं। किंतु आचार्य संघ का संचालन एक विशेष गुण और उपाध्याय संघ को पढ़ाने का काम करते हैं। जो दिन रात स्वयं पढ़ते हैं और शिष्यों को पढ़ाते रहते हैं, उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। बात समझ में आ गई सबके? तो कितने परमेष्ठियों की चर्चा हुई? एक हुए आचार्य परमेष्ठी और एक हुए उपाध्याय परमेष्ठी। तो है ना, विशेषता है कि नहीं? सामान्य गुण हमने जो बताए थे वो तीनों में समान है, किंतु ये विशेषताएं बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। जो सबसे ज्यादा विशेष है वो है आचार्य परमेष्ठी। कौन से हैं? आचार्य परमेष्ठी। ये हमारे विशेष परमेष्ठी हैं जो
उपाध्याय और साधुओं को, अरिहंत और सिद्ध को जोड़ने का काम करते हैं। अपने साधुओं को, अपने शिष्यों को किसके साथ जोड़ते हैं? अरिहंत और सिद्ध। इसलिए बीच की कड़ी है आचार्य परमेष्टि। पांचों परमेष्टि में से कहाँ आ गए? वो बीच में आ गए, बिल्कुल बीच में। वो सब के लिए पांचों परमेष्टियों से जोड़ने का काम आचार्य परमेष्टि करते हैं। ऐसे संघ कुशल, संघ का निर्वहन करने वाले आचार्य परमेष्टि होते हैं, और पढ़ने पढ़ाने वाले उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। साधु परमेष्टि क्या होते हैं वो हम आगे बताएंगे। महावीर भगवान की आचार्य और उपाध्याय इनके पश्चात नंबर आता है साधुओं का। दंसणान समग्रम, जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित है। मक्कम मोक्षस्य जोगचारित्रम, और इसके अलावा जो मोक्ष मार्ग में अत्यंत आवश्यक है ऐसे चारित्र का जो पालन करते हैं। पंच पापों से जो विरत है, पंचेंद्रिय विषय वासनाओं से जो रहित है, साधयति नित्य शुद्धम, और जो शुद्ध आत्मा के स्वरूप की साधना करते हैं। साहु सो मुनि, उन्हें साधु कहते हैं। जो साधना करे वो साधु। साधु प्रतिपल साधना करते हैं, उनका एक पल भी साधना से विरहित नहीं होता है। जो साधना करते हैं वो साधु है। मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं, रत्नत्रय की साधना करते हैं, आत्मा की साधना करते हैं। आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जिनके सारे प्रयास हैं। राजवार्तिक में अकलन का आचार्य कहते हैं, बाह्याभ्यंतर क्रिया विशेषान यदर्थम केवंते सेवंते तत् केवल ज्ञानम। बोले जिस केवल ज्ञान के लिए बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं की साधना, उनका परिपालन करते हैं, उन्हें साधु कहते हैं। साधुओं का लक्ष्य केवल ज्ञान होता है। शुद्ध आत्मा का स्वरूप उन्हें प्राप्त करना है। फल पाने के लिए ही बीज जमीन में बोया जाता है। बीज जमीन में बोने के समय हमारा लक्ष्य फल पाने का होता है। फूल अपने आप मिलते हैं, डालियां अपने आप मिलती हैं, पत्ते अपने आप उसके ऊपर हमारे लिए मिल जाते हैं। फल के लिए हमने पेड़ लगाया था और उसके कारण हमें नहीं मालूम कितने लाभ हो गए। एक पेड़ की जड़ भी औषधीय तत्वों से युक्त होती है। पेड़ की छाल भी हमारे लिए दवाई का काम करती है। पेड़ के पत्ते, पेड़ के फूल, ये सब मानवीय जीवन के लिए काम में आने वाले तत्व हैं। किंतु फिर भी जब बीज बोया जाता है तो उसमें पत्ते पाने का या फूलों के लिए या डालियों के लिए हम बीज नहीं बोते हैं। बीज जब भी बोया जाता है तो किसके लिए बोया जाता है? फल पाने के लिए। इसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जो आत्मा में साधु लोग रत्नत्रय का बीजारोपण करते हैं, उसके लिए उन्हें सिर्फ एक ही फल की आकांक्षा है कि मुझे मेरा शुद्ध स्वरूप मिल जाए। जो जिनेंद्र भगवान ने अनंत चतुष्टय पाया है, वैसा अनंत चतुष्टय मुझे भी प्राप्त हो जाए। और उस अनंत चतुष्टय का, उस केवल ज्ञान का ध्यान करते हुए जो अपनी चर्या का पालन करते हैं, उनके लिए साधु कहते हैं। जो साधना करते रहते हैं, साधु कहो, मुनि कहो, यति कहो, अनगार कहो, ऋषि कहो, ये सब साधुओं के ही अलग अलग नाम हैं। मुनेर भावा मौनम, मुनियों का जो भाव है उसे ही मौन कहते हैं। अर्थात जो अधिकतम मौन में जीवन व्यतीत करते हैं। मौन कहाँ पालते हैं? जहाँ विकताओं का प्रसंग आता है। जो कभी अपने मुख से विकथाएं नहीं करते हैं, उन्हें मुनि कहते हैं। मौन का पालन, मौने न मुनि, मौन का पालन। किंतु कौन से मौन का?
जब धर्मोपदेश का समय आते हैं तो बोलते हैं, जब स्वाध्याय का समय आता है तो बोलते हैं, जब भगवान की स्तुति वंदना का समय आता है तो बोलते हैं। किंतु संसार की कथाओं को करने के लिए, पारिवारिक कथाओं के लिए, राजनीति की कथाओं के लिए, भोजन कथाओं के लिए, स्त्रियों की कथाओं के लिए जो मौन रहते हैं, जो विकथाएं नहीं करते हैं, उन्हें मुनि कहते हैं। जो सतत आत्मा के लिए प्रयत्न करते हैं उन्हें यति कहते हैं। जो रिद्धि संपन्न होते हैं उन्हें ऋषि कहते हैं। जो घर के त्यागी हैं, ग्रह त्यागी हैं, उन्हें अनगार कहते हैं। ये साधुओं के अलग अलग नाम हैं, भाव करीबन करीबन एक ही है कि जो संसार शरीर भोगों से विरक्त हैं और निरंतर आत्म साधना में लगे हुए हैं, उन्हें हम साधु कहते हैं। ये साधुओं का स्वरूप है। इससे बढ़कर और साधु की और क्या पुरुषार्थ हो सकता है? साधु बनना ये जीवन का चरम पुरुषार्थ है। इससे बढ़कर और कोई पुरुषार्थ संसार में नहीं। इससे बढ़कर और कौन सा प्रयास हो सकता है, साहस हो सकता है, पुरुषार्थ हो सकता है? दीक्षा लेने का अर्थ ही है कि अपने जीवन में से दीन भावनाओं को हटा देना, अपने जीवन में से पशु भावनाओं को हटा देना, अपने जीवन में उत्तम क्षमा मार्गवादी 10 धर्मों को धारण करना, परम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आत्म साधना में तल्लीन रहना, ये जो करते हैं उन्हें साधु कहते हैं। साधु आचार्य और उपाध्याय के निर्देशन में चलते हैं, चाहे वो आचार्य के पार्श्व में हो, आचार्य के साथ हो, चाहे आचार्य के परोक्ष हो। प्रत्यक्ष भी हो सकते, परोक्ष भी हो सकते हैं, किंतु किसकी आज्ञा में चलते हैं? अपने गुरु की आज्ञा में चलते हैं, उनके मार्ग निर्देशन में चलते हैं। वैसे तो साधुओं के लिए कहा गया है कि जहाँ आचार्य हो, उपाध्याय हो, गणधर हो, स्थविर हो, प्रवर्तक हो, ऐसे 5 पद वाले महानुभाव जहाँ होते हैं, उस संघ में साधु के लिए रुकना चाहिए और उनके अंडर रहते हुए साधना करना चाहिए। किंतु जब साधु दीर्घ दीक्षित हो जाते हैं, योग्यता आ जाती है, धर्म प्रभावना करने की एक योग्यता, क्षमता उनके अंदर आ जाती है और अपनी चर्या में जो परिपक्व हो जाते हैं, वे साधु अपने गुरु की आज्ञा से धर्म प्रभावना के लिए पृथक विहार भी करते हैं। किंतु सबसे मुख्य लक्ष्य कौन सा है? आत्म साधना करना, आत्मा का कल्याण करना। साधु अनेक प्रकार के हो सकते हैं। बाल साधु, युवा साधु, रुग्ण साधु, रोगी साधु, बीमार साधु भी होते हैं, वृद्ध साधु भी होते हैं, पढ़ने वाले साधु होते हैं, साधक होते हैं, तपस्वी होते हैं, शैक्ष होते हैं, ग्लान होते हैं। तत्वार्थ सूत्र में 10 प्रकार के त्यागी कहे जिनकी वैयावृत्ति करना चाहिए। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञानाम, ऐसे 10 प्रकार के त्यागियों की सेवा वैयावृत्ति हमारे लिए करना चाहिए। उसमें आचार्य और उपाध्याय तो होते ही हैं। उसके बाद कहते हैं तपस्वी, जो तपस्या करते हैं। कई साधु तप से श्रेष्ठ होते हैं, ज्ञान से बड़े ही वो कमजोर हो। कुछ साधु ऐसे होते हैं जो तपस्या में बहुत श्रेष्ठ हैं, आए दिन उपवास करेंगे, आए दिन रस परित्याग करेंगे, 8-8 उपवास करेंगे, 10-10 उपवास करेंगे। आज के समय में भी 16-16 उपवास करने वाले त्यागी हैं, 1-1 महीना उपवास करने वाले त्यागी हैं। तो वे त्यागी जो तपस्या में श्रेष्ठ हैं, यदि ज्ञान में कमजोर भी हो तो भी हमारे लिए उतने ही पूजनीय हैं। कुछ साधु तपस्या में कमजोर होते हैं किंतु ज्ञान से श्रेष्ठ होते हैं, धर्म प्रभावना करते हैं, धर्मोपदेश देते हैं, निरंतर अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, स्वाध्याय में ही तल्लीन रहते हैं, वे ज्ञानोपयोगी साधु कहलाते हैं। किंतु तपस्या में वो कुछ कमजोर है, शरीर शक्ति से कुछ कमजोर हो सकते हैं। ऐसे साधु भी हमारे लिए पूजनीय, उतने ही पूजनीय है। कौन ज्यादा और कौन कम, ऐसा कोई भेद नहीं है। कोई साधु तपस्या में और ज्ञान में, दोनों में ही श्रेष्ठ होते हैं। ज्ञान में भी उतने ही श्रेष्ठ हैं, चारों अनुयोगों का ज्ञान रखते हैं, चारों अनुयोगों का चिंतन मनन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, तपस्या भी करते हैं, रस त्याग करते रहते हैं, कायक्लेश करते रहते हैं। इसके अलावा विविक्त शय्यासन करते रहते हैं। अनेक प्रकार की तप है, तपों को तपते रहते हैं, व्रत करते हैं,
सिंह निष्क्रिय जैसे व्रत कर लेते, जिनगुण संपत्ति जैसे व्रत कर लेते, कर्मदान व्रत करते रहते हैं, यानी तपस्या में भी श्रेष्ठ है और ज्ञान में भी श्रेष्ठ है। सम्यक दर्शन तो सभी साधुओं के लिए अनिवार्य है, समझ लीजिए। एक श्लोक कल रत्न करंडक श्रावकाचार्य जी की वाचना में आया था कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। और उसमें कहा गया था कि वो गृहस्थ जो सम्यक दर्शन को धारण किया हुआ है, बाय चांस यदि कोई मुनि बन करके भी सम्यक दर्शन से रहित है तो उससे वो सम्यक दृष्टि गृहस्थ श्रेष्ठ है, किसी अपेक्षा से, चारित्र की अपेक्षा से नहीं। चारित्र में तो गृहस्थ और साधु की तुलना तीनों काल में, तीनों लोक में नहीं हो सकती है। कहाँ गृहस्थ का संयम और कहाँ मुनियों का तीनों लोक में पूजनीय संयम, तप, ध्यान, रत्नत्रय। तो चारित्र की अपेक्षा तुलना नहीं, किंतु वहां ये कहा गया था कि सम्यक दर्शन एक गृहस्थ के लिए जितना अनिवार्य है उससे ज्यादा अनिवार्य साधुओं के लिए है, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान भी व्यर्थ है और चारित्र भी व्यर्थ है। तो सम्यक दर्शन तो सभी साधुओं के लिए अनिवार्य है। और सम्यक दर्शन का अर्थ वर्तमान की परिभाषा के अनुसार एक ही है कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा था, महावीर भगवान ने जो कहा था, पूर्वाचार्यों ने जो लिखा था, उस लिखे हुए शास्त्रों में मुझे किंचित भी संदेह नहीं है। मैं यथावत जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार करता हूं, उसमें मुझे किसी प्रकार की शंका नहीं है। ये वर्तमान का सम्यक दर्शन है, क्योंकि वर्तमान का सम्यक दर्शन भगवान महावीर की वाणी के अधीन है, गौतम गणधर के अधीन है, पूर्वाचार्यों के बने हुए शास्त्रों के अधीन हमारी श्रद्धा है। उसके बिना हमारा कोई सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। तो ये सम्यक दर्शन गृहस्थ को भी अनिवार्य है, व्रती प्रतिमाधारियों को भी अनिवार्य है और साधु संतों को भी अनिवार्य है कि अपनी श्रद्धा में किंचित भी डोलायमान नहीं होना चाहिए। हाँ, ज्ञान और चारित्र में फर्क पड़ सकता है। किसी साधु के ज्ञान में फर्क हो सकता है कि कोई साधु बहुत ज्ञानी है, कोई साधु मीडियम क्लास में है, कोई साधु उतना भी नहीं जानता। कई साधु ऐसे भी हैं केवल अपनी चर्या का ज्ञान रखते हैं, माला फेरना जानते हैं, प्रतिक्रमण करना जानते हैं, सामायिक करना जानते हैं, आहार की विधि जानते हैं, पर्सनल अपने जीवन में कौन से दोष है, कौन से गुण है, उसको जानते हुए वे अपनी चर्या का पालन करते हैं, किंतु वो श्रावक समाज के सामने बोल नहीं सकते, उपदेश दे नहीं सकते। ऐसे भी साधु हो सकते हैं। तो क्या वो पूजनीय नहीं है? उतने ही पूजनीय है जितने ज्ञानवान साधु पूजनीय है, जितना धर्मोपदेश देने वाला साधु हमारे लिए पूजनीय है, उतना ही पूजनीय वो साधु भी है जो बोल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानावरण कर्म है, उसका क्षयोपशम है, सबका समान नहीं होता है। इसलिए श्रावक के लिए कभी साधुओं में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हो सकता है कभी ऐसे भी त्यागी आपके लिए मिले कि वो उपदेश दे ही नहीं सकते, उन्होंने कभी दिया नहीं है, या देने में वो बहुत ही कठिनाई महसूस करते हैं। तो ऐसे साधु जो केवल अपनी आत्मा की साधना कर रहे हैं, प्रवचन उपदेश नहीं दे पाते, स्वाध्याय नहीं करवा सकते हैं, वो साधु भी हमारे लिए उतने ही वंदनीय है, उतने ही पूजनीय होते हैं। और चारित्र में कमतरता आ सकती है, चारित्र किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है। तपस्या में कमतरता आ सकती है। कमतरता किसमें नहीं चलेगी? सम्यक दर्शन में। किसमें? श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी नहीं चलेगी। वहां निरतिचार चाहिए, आठों अंगों की परिपूर्ण पालना चाहिए। ज्ञान में कमी या ज्ञान में हीनादिकता, चारित्र में हीनादिकता, तपस्या में हीनादिकता, ध्यान में हीनादिकता कथनचित स्वीकार्य है, कथनचित, सर्वथा नहीं। चारित्र में कमजोरी कैसे? शिथिल है, शरीर सहनन से बहुत ज्यादा कमी है, और शक्ति की कमी है, और ज्ञान की कमी है, और उनके लिए बीमारियां ज्यादा लगी हुई है। तो इस कारण से यदि उनके चारित्र में कोई कमी आ भी जाती है तो वो अपनी शुद्धि प्रायश्चित आदि के माध्यम से कर सकते हैं। यदि कोई साधु बीमारी आदि के कारण सामायिक नहीं भी कर पाया, सोए सोए ही उसने सामायिक कर ली, बहुत ज्यादा तेज बुखार है,
बहुत ज्यादा पेट की तकलीफ है, बहुत ज्यादा किसी प्रकार का बीपी वगैरह की तकलीफ यदि हो जाती है और यदि वो लेटे लेटे भी सामयिक कर लेते हैं तो वो स्वीकार्य है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार चारित्र का आचरण करते हैं, किंतु स्वास्थ्य अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तो फिर चारित्र में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। तो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का परिपूर्ण पालन कर रहे हैं, ऐसे साधु हमारे लिए नमस्करणीय है, वंदनीय है। अब प्रश्न ये आता है कि श्रावक का आचार्य, उपाध्याय और साधुओं के प्रति क्या कर्तव्य है? काले कलौ चले चित्ते देहे चान्नाद कीटके एतत् चित्रम तदद्यापि जनरूप धरो नरा मुट्ठी मात प्रदानेन का परीक्षा तपस्विना ते संतो असंतो वा गेहि दानेन शुद्ध्यति। देखिए कितनी बढ़िया बात केवल गृहस्थों के लिए, श्रावक के लिए कही गई। उनके लिए कहा गया कि काले कलौ, ये भयंकर कलिकाल है, देहे चान्नाद कीटके, आप सब लोग ये समझ रहे हो कि ये वर्तमान युग कितना ज्यादा कठिन है, भौतिकता की आंधी है, चारों तरफ विषय भोगों का वातावरण है, शरीर शक्ति कमजोर हो चुकी है। ऐसे समय जब हमारा शरीर अन्न का कीड़ा बन चुका है, बिना अन्न के, बिना पानी के जब हम 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते हैं, और ऐसी विषम परिस्थिति में हमारे लिए जिनेंद्र मुद्रा के धारी साधुओं के दर्शन होते हैं, इससे बढ़कर और कोई आश्चर्य वर्तमान में जिन रूप धरो नरा। ऐसे चित्र में, ऐसे वातावरण में जिन रूप को धारण करने वाले दिगंबर मुनिराज हमें दिखते हैं। मुट्ठी मात प्रदानेन, आपको करना क्या है? अरे बोले मुट्ठी भर करके अनाज, रसोई बना करके आपको आहार में उनके हाथ में देना है। का परीक्षा तपस्विना, इसके लिए क्यों परीक्षा करते हो? इतना सा आहार दे दोगे तो तुम्हारी गृहस्थी सार्थक हो जाएगी, तुम्हारे लिए जन्म जन्मांतर का पुण्य एक बार में संचित हो जाएगा। क्यों परीक्षा करना? श्रावक के लिए साधु संतों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। नमो लोए सौ सावनम, आप बिल्कुल ज्यादा डीप में मत जाइए, इतनी सी बात सोचिए। क्या कहते हैं हम रोज? नमो लोए, लोक में जितने भी साधु हो चुके हैं और होने वाले हैं, उन अनंतानंत साधुओं को मेरा नमस्कार। जब हम यहाँ तक कह सकते हैं, नमो लोए सौ सावनम कह सकते हैं, तो वर्तमान में हमारे सामने जो दिगंबर साधु हैं, उनमें हम भेदभाव कैसे कर सकते हैं? हम किसी को ज्यादा किसी को कम क्यों कर सकते हैं? क्यों करें? किसी साधु में हम बहुत ज्यादा भक्ति, किसी में बहुत कम भक्ति, ऐसा भेदभाव हम क्यों करें? साधु संतों में भेदभाव करने का अधिकार श्रावक के लिए है ही नहीं। ते संतो असंतो, थोड़ा आप आचार्य भगवान की वाणी समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि वो अंदर से संत हैं, हो सकता है कि अंदर से वो बाहर से संत का वेश है, किंतु अंदर अभी तक संतत्व, साधुत्व जगा नहीं है। वारिशेन और पुष्पडाल मुनि की कथा को थोड़ा देखिए आप। वारिशेन मुनिराज को पता था कि मेरे साथ जो साधु है, उस साधु को अपनी पत्नी याद आती है प्रतिदिन, रोज। ये रत्नकरंडक श्रावकाचार में आने वाली कथा है। वारिशेन मुनि को ये पता था कि पुष्पडाल के लिए अपनी वो बीवी जो कानी थी एक आंख से, और वो कानी बीवी को रोज याद करते थे, उनको याद आती थी। ये वारिशेन को पता था, फिर भी उन्होंने 12 साल तक उन्हें संभाला। 12 साल उन्हें उनको परिवर्तन करने में लगा। स्थितिकरण अंग से ये शिक्षा लीजिए कि हमारे लिए धर्मात्माओं के प्रति किसी भी प्रकार से घृणा के भाव, तिरस्कार के भाव नहीं रखना चाहिए। तो फिर मुनियों के संबंध में, त्यागियों के संबंध में हम घृणा कैसे लेकर के चल सकते हैं? जिस साधु को ये पता हो कि मेरे नजदीक वाले साधु के मन में अभी भी उसकी पत्नी है, ब्रह्मचर्य के भाव नहीं जगे हैं, उस साधु को 12 साल संभाला। और रत्नकरंडक में उनकी प्रशंसा की गई कि स्थितिकरण अंग में वारिशेन मुनिराज प्रसिद्ध हुए। 12 साल तक उन्हें ये मालूम नहीं पड़ने दिया कि मैं तुझे साधु मानता ही नहीं हूँ। उन्होंने वे सारे व्यवहार उनके साथ किए जो एक साधु दूसरे साधु के साथ करते हैं। नमोस्तु करना, प्रति नमोस्तु करना, उनकी आहारचर्या करवाना, उनकी सेवा वैयावृत्ति करना, उनको पढ़ना लिखाना। कभी उनके चेहरे पर ये भाव नहीं आए, घृणा के भाव, तिरस्कार के भाव कि छे तू तो साधु ही नहीं है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो भी तेरे में कोई बदलाव नहीं, तू तो साधु ही नहीं है। इस प्रकार के घृणा के भाव उन्होंने
क्योंकि जैन, हाँ 12 साल, जैन धर्म में धर्मात्माओं का ये नियम होता है, धर्मात्माओं का ये स्वभाव होता है कि चाहे कितनी भी बात आगे बढ़ जाए फिर भी वो किसी साधु के साथ, धर्मात्मा के साथ तिरस्कार के भाव नहीं कर, उसको संभालने का, उसको सुधारने का पूरा पूरा प्रयास सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के द्वारा किया जाता है। फिर आप साधु संतों के विषय में ऐसे कैसे सोच सकते हो कि ये साधु है कि नहीं है? गुणस्थान तो अपनी पकड़ के बाहर है। वर्तमान में एक भी जीव ऐसा नहीं है, चाहे वो कोई भी साधु हो, चाहे वो कोई भी विद्वान हो, कि किसी के पकड़ में गुणस्थान नहीं है कि इनका कौन सा गुणस्थान है। साधु संतों के लिए निर्देश है। निर्देश का मतलब है कि कर्णानुयोग में कहा गया है कि साधु संतों का 6वां 7वां गुणस्थान होता है। गुणस्थान एक चर्चा है, आपको हम कभी समझाएंगे कि तो आप जैसे गृहस्थ होते हैं तो जैन गृहस्थ का गुणस्थान 4था होना चाहिए, साधु संतों का गुणस्थान 6वां और 7वां होना चाहिए। और जो प्रतिमा धारण करने वाले व्रती एल्लक जी, शुल्लक जी, आरिका माता जी होती हैं, उनका 5वां गुणस्थान होना चाहिए। मतलब उस गुणस्थान के अनुरूप पुरुषार्थ करना चाहिए, किंतु वो गुणस्थान है या नहीं, हम खुद का गुणस्थान भी नहीं जान सकते हैं, तो औरों का गुणस्थान आपकी पकड़ में कैसे आएगा? किसने देखा कि ये सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, सम्यक चारित्री है, या 6वें 7वें गुणस्थान वाला रत्नत्र इसमें है, या आप में जैनत्व है? ये कौन जानता है? ये केवल जान सकते केवल ही भगवान। कौन जान सकते हैं? जब गुणस्थान हमारी पकड़ में नहीं है तो हमारे लिए जो निर्देश शास्त्रों में दिया गया, नग्न रूप दिख रहा है, केशलोच करते हुए दिख रहे हैं, पीछे और कमंडल उनके साथ हैं, तो सबसे पहले उनके चरणों में जाकर के प्रणाम करो। उनकी परीक्षा करने का अधिकार नहीं है। आप सोचिए, मूलाचार में लिखा है कि नया साधु यदि अपने संघ में आता है, एक संघ विराजमान है और नया साधु यदि आता है तो वो साधु आने के बाद उसके साथ सारे व्यवहार करे, उसकी भैयावृत्ति करे, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं दे, चटाई नहीं है चटाई दे, शास्त्र नहीं है शास्त्र दे, उपकरण खराब हो चुके हैं उपकरण उसके लिए दे। 3 दिन तक उसकी परीक्षा नहीं करना। किसके लिए कहा है? साधु संघ के लिए। आचार्य संघ विराजमान है, नया साधु आता है तो आचार्य श्री से लेकर किसी भी साधु ने उस साधु के विषय में 3 दिन तक मौन रहना चाहिए, किसी प्रकार की परीक्षा। बल्कि ये कहा है कि नया साधु आता है तो बाकी साधुओं ने उठ करके उसका अभिनंदन करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए और उसको ला करके बैठाना चाहिए। आप सोचो कि जब साधु भी साधु की 3 दिन तक परीक्षा नहीं करता है, श्रावक के लिए तो ऐसा कोई निर्देश है ही नहीं कि कितने दिन बाद परीक्षा करना है। वो संघ 3 दिन बाद देखेगा कि अब ये सामायिक करता है या नहीं, प्रतिक्रमण करता है। साधु साधु की परीक्षा कर सकता है, वो भी 3 दिन बाद। तो क्या श्रावक साधु की परीक्षा कर सकेगा? कहीं कोई ऐसा निर्देश है कि तुम्हारी समाज में यदि साधु आता है तो तुम कितने दिन परीक्षा, कितने दिन बाद करो? क्या देखो, और तुम तो जब नाम आता है कि कोई साधु आ रहा है तो पहले उसका बायोडेटा निकालते हो कि कहां से आ रहे हैं, कर्नाटक के हैं कि दक्षिण के हैं कि उत्तर के हैं कि एमपी के हैं कि महाराष्ट्र के हैं। अरे तुमको क्या लेना देना? कौन सी जाति के हैं, कौन से प्रांत के हैं, कौन सी भाषा वाले हैं, कौन सी परंपरा के हैं, कौन से गुरु के शिष्य हैं, ये सारे बायोडेटा तुम्हें क्या लेना देना? जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मौल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। तलवार जिसमें रखते हैं उसे म्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यान। म्यान से तुम्हारे लिए क्या लेना देना? शरीर से तुम्हें क्या लेना देना? उनकी आत्मा को देखिए, उनके रत्नत्रय को देखिए, उनके ज्ञान को देखिए, उनके गुणों को देखिए, उनकी साधना और तपस्या को देखिए। इसके अलावा और तुम्हारे लिए देखने की क्या आवश्यकता है? बाहर से तुम्हारे लिए नग्न दिगंबर रूप मिल गया देखने को, सबसे पहले जाकर के प्रणाम करना चाहिए, उनकी परीक्षा नहीं करना चाहिए। श्रावक के लिए साधु संतों की परीक्षा करना या साधु संतों के विषय में किसी प्रकार का अनर्गल प्रलाप करना
साधु संतों के विषय में निंदा या विकथा करना या उनके विषय में बहुत ज्यादा तहकीकात करना, ये सारे अधिकार किसी भी श्रावक के लिए हमारे समाज में नहीं है। तो फिर हम क्यों करें? हो सकता है कि तुम्हारी नजर में कोई साधु गलत है, तुम्हारी नजरों में गलत है, किंतु जरूरी नहीं है कि तुमने जो देख लिया वो गलत ही है। तुमने जो देखा, तुमने जो सुना, तुमने जो अनुभव किया, वो सब तुम्हारी दृष्टि से गलत हो सकता है, किंतु सभी की दृष्टि से गलत नहीं है, जिनवाणी की दृष्टि से गलत नहीं है। साधु जिनवाणी की दृष्टि में परफेक्ट बैठना चाहिए। जिनवाणी की नजरों में यदि परफेक्ट है तो वो परफेक्ट है, तुम्हारी नजरों में बैठे या न बैठे, क्योंकि एक स्वभाव के लोग तो है नहीं, एक विचारधारा वाले लोग तो है नहीं, सबकी विचारधाराएं अलग है, सबके अपने मत हैं, सबकी अपनी दृष्टि है। और उसमें कहा गया है कि योगियों को, मुनियों को गृहस्थों की दृष्टि से नहीं चलना चाहिए। किसकी दृष्टि से चलना चाहिए? शास्त्र की दृष्टि से चलना चाहिए। शास्त्र में जो लिखा है उसका श्रद्धान करें, शास्त्र में जो लिखा है वैसा ही प्रवचन में बोले, शास्त्र में जो लिखा है उसका पालन करें। ये साधु संतों का नियम है। आगम चक्षु साहु, आगम किसके लिए? मुनियों के लिए आंखें कौन सी है? आगम, जिनवाणी ही उनकी आंखें हैं, वो जिनवाणी के अनुसार चलते हैं, किसी गृहस्थ के अनुसार वो चलने वाले नहीं है। तुम्हारी देखा देखी वो हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं है। तुम कहो कि ऐसा बोलो तो ऐसा बोल देंगे, तुम बोलेंगे ऐसा मत बोलो तो ऐसा बोलना छोड़ देंगे, तुम बोलो कि ऐसा पालन करो तो ऐसा पालन करें, तुम बोलो कि ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए तो करना छोड़ देंगे। ऐसे तो फिर साधुओं की धज्जियां उड़ जाएंगी। क्या करेंगे वो? क्योंकि सबके एक मत नहीं है, इसलिए किसके मत से चलते हैं? जिनवाणी के मत से चलते हैं। जिनवाणी उनका प्राण है, आगम उनका प्राण है, आगम का एक एक अक्षर उनके लिए अपना प्राण होता है, वो उसके अलावा तीसरी बात करने वाले। अब बात आती है कि यदि कोई साधु वास्तव में दोष करता है तो क्या करें? वाकई में यदि हमें समझ में आ रहा है कि कोई साधु दोष करता है, उसकी कोई गलती नजर आ रही है, कोई बड़ी गलती जो आंखों में नजरों में आ जाती, हो सकता है साधु ही तो है, गलती हो सकती है, नहीं हो सकती ऐसा भी नहीं, अनजाने में भी हो सकती है और जानबूझ के भी साधुओं से द्वारा गलती, क्योंकि जो गलती नहीं करे वो तो भगवान है, जो गलती कभी नहीं करते वो कौन है? और जो गलती करने के बाद उसका पछतावा करते हैं, उसके विषय में निंदा ग्रह करते हैं, उसके लिए प्रतिक्रमण करते हैं, वो साधु हैं। भगवान में और साधु में अंतर है। भगवान के द्वारा तो गलती होने ही वाली नहीं है, साधु संतों के द्वारा गलती हो सकती है। किंतु आप क्या करेंगे? आप उसको मीडिया में दे दोगे या किसी मासिक में छाप दोगे, पत्र पत्रिकाओं में दे दोगे? ऐसा करने से निकाचित कर्म का बंध होगा। कौन से कर्म का? अरे ध्यान में रखिए, साधु के द्वारा कोई भी अपराध यदि होता है तो साधु अपने प्रतिक्रमण के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा अपने अपराधों से लगे हुए पापों को धो देता है। किंतु जो श्रावक, जो गृहस्थ साधु संतों की उस गलती को लोगों के सामने प्रकट करता है, मासिक पत्रिकाओं में छपवाता है, मीडिया चैनल तक ले जाता है, वो गृहस्थ महान पाप का भागीदार है। उसने आग में हाथ डालने का काम किया है, जो आग उसके लिए जलाकर खाक कर देगी। वो बच नहीं सकता है, वो निकाचित कर्म है, उसमें अंतर आने वाला नहीं है। आपने जो कर्म बंद किया वो निकाचित कर्म बंद किया, साधु ने जो कर्म बंद किया था गलती या दोष या अपराध के द्वारा, वो अपराध धुलने योग्य था। साधु 7 प्रकार का प्रतिक्रमण करते हैं। कितने? देखिए, वो इरियापत प्रतिक्रमण करते हैं। इरियापत प्रतिक्रमण का मतलब कहीं से भी चल करके